तो माय चैनल नर्सिंग एग्जाम्स मेड सिंपल। हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कर रहे थे, जहाँ पर हमारा चल रहा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसमें हमने बेसिक्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ द हार्ट, कार्डियक साइकिल, कार्डियक इवेंट्स, हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कार्डियक मॉनिटरिंग, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ईसीजी पैटर्न। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल नर्सिंग एग्जाम्स मेड सिंपल में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक्स ऑफ नॉर्मल ईसीजी करने वाले हैं। तो चलो ईसीजी का नाम लिया है तो सबसे पहले ईसीजी को डिस्कस कर लेते हैं। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी इज इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफी। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन हार्ट बाय यूजिंग अ स्किन इलेक्ट्रोड्स एंड अ मॉनिटरिंग डिवाइस। स्पेशली ईसीजी के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लीड्स यूज़ किए जाते हैं और एक मॉनिटरिंग डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। इसके टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह की ईसीजी होती है, एक 6 लीड ईसीजी होती है और एक 12 लीड ईसीजी होती है। जो 6 लीड ईसीजी होती है उसमें हमारे 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए जाते हैं चेस्ट के ऊपर, और 12 लीड ईसीजी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो स्पेसिफिकली मिलकर 12 लीड ईसीजी का ग्राफ क्रिएट करते हैं। कार्डियक साइकिल को लेके वैसे तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा एक छोटा सा ह्यूमन हार्ट है और ये एक ईसीजी पैटर्न है। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसके राइट एट्रियम की तरफ एक नोड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एसए नोड बोलते हैं, ठीक है। और हमारा जो सेप्टल एरिया होता है, एट्रियल सेप्टल, उसके अंदर हमारा एक नोड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एवी नोड होता है। तो हमारा जो इनिशियली हमारा जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो एसए नोड से जनरेट होता है, जो स्पेसिफिकली किस तरफ मूव करता है? एवी नोड की तरफ मूव करता है। जब एसए नोड से करंट हमारा एवी नोड की तरफ मूव करता है तो क्या होता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन के टाइम पे जो वेव क्रिएट होता है वो पी वेव क्रिएट होता है। एवी नोड पे आने के बाद हमारा जो पोटेंशियल है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, तो हमारे जो ग्राफ है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, तो हमें थोड़ी देर के लिए छोटा सा स्ट्रेट लाइन मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पीआर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। पीआर सेगमेंट बोलते हैं, फिर पीआर इंटरवल भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो हमारी एवी नोड से जाएगी बंडल ऑफ हिस की तरफ। बंडल ऑफ हिस क्या है? ये सेप्टम में प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में। यहाँ से ये लिटरल वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स की तरफ मूव करेगा थ्रू द बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस की तरफ मूव करने से क्या होगा? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे ग्राफ पेपर में बहुत ही पोटेंशियल चेंज होता है, जिससे हमारा क्या होता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट होने के बाद हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो रीपोलराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रीपोलराइज करने पे हमारे जो ईसीजी पैटर्न है उसमें हमें टी वेव मिलता है। टी वेव के इमीडिएट के बाद एक स्मॉल डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जो किसी ईसीजी पैटर्न्स में देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता, उसको हम क्या बोलते हैं? यू वेव बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा बहुत ही बेसिक है जो आपने अपने बीएससी या फिर जीएनएम की क्लासेस के दौरान अपने नर्सिंग कॉलेजेस में किया होगा। तो इसे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाले, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रेड 2 नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंटली आते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 लीड ईसीजी में कितने इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं, तो आपको स्टार मार्क लगा लीजिए कि 12 लीड ईसीजी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं, जो स्पेसिफिकली हमें 12 लीड्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, क्योंकि इसमें हमारे पास 6 चेस्ट लीड्स होते हैं। क्या होते हैं? 6 चेस्ट लीड्स होते हैं और हमारे 6 क्या होते हैं हमारे पास? सोचिए क्या होता है हमारे पास 6 लिम्ब लीड्स होते हैं। ओके, तो 6 जो चेस्ट लीड्स हैं उसमें हमारे क्या होता है? V1, V2, V3, V4, V5, V6 होते हैं, और जो लिम्ब लीड्स हैं उसमें हमारे 1, 2, 3 AVL, AVR, AVF होता है। तो ये कहाँ प्लेस किया जाता है मैं अभी आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो हम प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं। हमारे जो चेस्ट लीड्स हैं वो कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं? चेस्ट पे प्लेस किए जाते हैं। तो हमारा जो V1 है वो कहाँ पे आता है? 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में आता है, राइट साइड ऑफ स्टर्नल एज की तरफ, ठीक है। V2 की अगर हम बात करें तो हमारा जो V2 है वो भी 4th इंटरकॉस्टल स्पेस पर आता है, लेकिन वो लेफ्ट साइड में आता है। देन हमारा जो V4 है, हम V3 अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि V3 V2 और V4 के बीच में ही प्लेस किया जाता है। V4 जो है हमारा जो क्लेविकल है, क्लेविकल बोन होता है हमारा, उसके मिड क्लेविकुलर लाइन पर प्लेस किया जाता है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पर, लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देन V2 और V4 के बीच में हमारा V3 प्लेस कर दिया जाता है। अब हम V6 को प्लेस करेंगे। V6 हमारा जो है वो मिड एक्सिलरी लाइन पे प्लेस किया जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और V4 और V6 के बीच में हमारा क्या है? V5 प्लेस किया जाता है। तो ये हमारे क्या है? चेस्ट लीड्स हैं। जो हमारे पेरिफेरल लीड्स हैं वो स्पेशली हमारे जो विजिबल होते हैं वो 4 पेरिफेरल लीड्स होते हैं, दैट इज़ RA, LA, RL और LL। RA जो है वो हमारा राइट फोरआर्म या रिस्ट पर प्लेस किया जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है हमारा AVR। A स्टैंड्स फॉर ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट साइड।
देन LA पे हमारा प्लेस किया जाता है AVL ऑगमेंटेड वोल्टेज लेफ्ट साइड, देन नीचे हमारा राइट लेग पे प्लेस किया जाता है, एंड LL हमारा जो है वो लेफ्ट लेग पे प्लेस किया जाता है, दैट रिप्रेजेंट AVF ऑगमेंटेड वोल्टेज फुट। जो RL है हमारा वो न्यूट्रल होता है क्योंकि राइट साइड में हार्ट का पोटेंशियल नहीं जाता है। तो ये जो 3 लीड्स हैं RA, LA और LL, ये मिलके हमारे 3 लिम्ब और जनरेट करते हैं, दैट इज़ 1, 2 और 3। ये वाली पिक्चर को देखिए, जो लेफ़्ट आर्म है और राइट आर्म है वो दोनों मिलके पॉजिटिव नेगेटिव का जो पोटेंशियल है वो क्रिएट करते हैं हमारे पास फर्स्ट लिम्ब लीड, और जो राइट आर्म और लेफ़्ट लेग है वो दोनों मिलके सेकंड क्रिएट करते हैं, और लेफ़्ट लेग एंड लेफ़्ट आर्म है वो हमारा थर्ड क्रिएट करते हैं लिम्ब लीड्स। तो इससे हमें क्या होता है, पूरा एक 3D रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है हमारे ह्यूमन हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। पिक्चर में देख सकते हैं जो कि हमारी ये लेफ्ट आर्म की लीड है वो और राइट आर्म की लीड है, ये दोनों मिलकर हमारी क्या बनाते हैं, फर्स्ट लीड क्रिएट करती हैं। राइट आर्म और लेफ्ट लेग की हमारी सेकंड क्रिएट करती हैं, और लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म की हमारे पास क्या है, थर्ड लीड क्रिएट करती है। जो राइट लेग की है वो न्यूट्रल होता है, उसका एज सच कोई रोल नहीं होता ECG पैटर्न क्रिएट करने में। ये हमें एक 3 डायमेंशनल कार्डियक एक्टिविटी का पैटर्न दिखाता है, जिसमें हमारे पास क्या है, 6 हमारी चेस्ट लीड्स हैं और 6 हमारी क्या लिम्ब लीड्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, AVL, AVR और AVF, जहाँ पे लेटर A है वो हमारा क्या स्टैंड करता है, ऑगमेंटेड को। तो हमने बेसिक यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो नॉर्मल हमारा साइनस रिदम होता है, नॉर्मल साइनस रिदम में हमारा क्या 60 to 100 ये नॉर्मल रिदम है। अगर 60 से कम हो जाएगा हमारा रिदम तो वो हम ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे, अगर 100 से ऊपर पहुँच जाता है तो उसको हम क्या बोलें, टैकीकार्डिया बोलेंगे। तो 60 to 100 के बीच का जो रेंज है वो हमारा रेगुलर रिदम होता है। इसमें क्या है, हमारा नॉर्मली P वेव होगा जो रिप्रेजेंट करेगा एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो P वेव हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारा QRS कॉम्प्लेक्स आता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है। PR इंटरवल की अगर हम बात करें तो PR इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कंडक्शन ऑफ इम्पल्स दिखाता है फ्रॉम SA नोड थ्रू द AB नोड, जो कितना टाइम लेता है, 0.12 सेकंड से लेकर 0.20 सेकंड्स तक लेता है। उसके बाद हमारा T वेव आता है आफ्टर ईच QRS कॉम्प्लेक्स, जो क्या दिखाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स दिखाता है। तो ये आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लीजिए, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो हम साइनस ब्रेडिकार्डिया और साइनस टैकीकार्डिया की बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, साइनस वर्ड का मतलब क्या होता है, साइनस वर्ड का मतलब होता है रेगुलर, जहाँ पे हमारा जो RR इंटरवल है ना वो ऑलवेज एक रिदम में क्या रहे, इक्वल आए, उसको हम साइनस वर्ड बोलते हैं। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया में हमारा जो है वो नॉर्मल साइनस रिदम होगा, दैट इज सेम एज नॉर्मल साइनस रिदम, बस जो उसका रेट है वो लेस देन 60 होगा। ओके, तो वो हमारा क्या साइनस ब्रेडिकार्डिया है। साइनस टैकीकार्डिया की हम बात करें तो ये भी एक नॉर्मल साइनस रिदम है, लेकिन इसका जो रेट है वो मोर देन 100 है। ठीक है, तो चलिए हमारा बेसिक्स ऑफ ECG यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ECG।